बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जिसकी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से ये बात कही थी कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से एक पास्ट पेपर प्रैक्टिकल का जो केमिस्ट्री का है उसका सलूशन आप लोगों से डिस्कस करूँगी। सो इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों से पेपर का सलूशन डिस्कस करूँगी विद द मार्क्स डिविजन्स और प्रॉपर पेपर प्रेजेंटेशन। सो दिस इज़ द पेपर एंड क्वेश्चन पेपर आल्सो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो आप लोगों से पूछा गया है वो है डिटरमिन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गिवन लिक्विड इथाइल अल्कोहल। एक्सपेरिमेंट नंबर 5.5 इसका नंबर है आपकी नोटबुक के अंदर। यहाँ पे जो नोटबुक मैंने ली है उसका है। सो ग्रेड 9 में से ये मेरे जो एक्सपेरिमेंट है वो आ चुका है। यहाँ पर आप लोग इसका सलूशन देखिएगा कि किस तरह से आप लोगों ने अपने पेपर को अटैम्प्ट करना है। मटेरियल रिक्वायर्ड जो है आप लोगों के पास ऑपरेटर्स है एंड वन केमिकल, यानी यहाँ पे 2 तरह की चीज़ें हैं। ऑपरेटर्स में जस्ट आप लोग से इंस्ट्रूमेंट्स का पूछा जाएगा। केमिकल्स अगर आप लोगों को गिवन है, जैसे कि इस प्रैक्टिकल में आप लोग देखें आप लोगों से इथाइल अल्कोहल का पूछा गया है, तो इसको आपने ऑपरेटर्स के अंदर नहीं लिखना, आपने केमिकल की अलग से हेडिंग बनानी है, उसके अंडर आप लोगों ने इसको लिखना है। सो ऑपरेटर्स क्या है आप लोगों का? बर्नर, सेकेंड इज़ द बीकर, ट्राइपोड स्टैंड, फ्यूजन ट्यूब, thermometer, wire gauze, iron stand, glass stirrer and the capillary tube. सो केमिकल क्या गिवन है? वाटर आप लोगों ने ले लेना है, इथाइल अल्कोहल। प्रोसीजर आप लोगों ने स्टेप वाइज करने हैं। नंबर 1 क्या है? पुट द लिक्विड इन अ फ्यूजन ट्यूब एंड देन टाई इट वेल विद अ थर्मामीटर बाय द हेल्प ऑफ द रबर रिंग। सो नेक्स्ट सेकंड आपके पास स्टेप है, क्लोज वन एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब and one oxidizing flame. नंबर 3 क्या है? पुट द क्लोज्ड एंड इन द फ्यूजन ट्यूब अपवर्ड। नंबर 4 क्या है? नाउ प्लेस द बीकर कंटेनिंग द वाटर ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड एंड सस्पेंड द थर्मोमीटर एंड द फ्यूजन ट्यूब इनटू द वाटर। यहाँ पे 5 स्टेप है, हीट द बीकर एंड द स्टर द वाटर विद अ ग्लास रोड। 6th step, bubbles start rising from the open end of the capillary tube. Step 7, note the temperature, that is the 77.5 degree centigrade. This is the boiling point of the liquid ethyl alcohol. So यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये प्रॉपर आप लोगों के पास प्रेजेंटेशन है। एंड नेक्स्ट आप लोगों ने डायग्राम, अगर वो आप लोगों को कहेंगे देन आप लोगों ने बनाना है, लेकिन अगर लैब के अंदर आप लोगों के पास ऑपरेटर्स गिवन है तो आप लोगों ने जस्ट वहाँ पे ऑपरेटर्स सेटिंग करके उनको शो कर देना है। आप लोग के वहाँ पे मार्क्स 2 लग जाएंगे। यानी प्रोसीजर के मटेरियल रिक्वायर्ड जो है उसका कोई मार्क्स नहीं होते, जस्ट वो आप लोग की प्रेजेंटेशन है। यहाँ पे मेन प्रोसीजर के 5 मार्क्स गिवन है। देन आप लोगों को यहाँ पर डायग्राम जो है उसके 2 मार्क्स गिवन होंगे। अगर डायग्राम नहीं पूछेंगे तो वो सेटिंग्स जो है ऑपरेटर्स के वो 2 मार्क्स गिवन होंगे। देन ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि स्टूडेंट ने किया है। फर्स्ट रीडिंग आप लोगों के पास क्या है? टेम्परेचर 1 77 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकंड रीडिंग जो है टेम्परेचर 2 आप लोगों ने लिखना है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। एवरेज ले लेना है इन दोनों का, जिसको मीन रीडिंग भी कहा जाता है। यानी टेम्परेचर 1 टेम्परेचर 2 दोनों को आप लोगों ने ऐड कर लेना है। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, जैसे कि स्टूडेंट का फर्स्ट रीडिंग पे 77 आया है, सेकंड रीडिंग पे 78 आया है। दोनों को आप ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें तो यहाँ पे एवरेज रीडिंग आप लोगों के पास 77.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। यही आप लोगों की ऑब्जर्वेशन है, यही आप लोगों की इसके मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे। सो रिज़ल्ट आप लोगों के पास क्या है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इथाइल अल्कोहल इज़ 77.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो डियर स्टूडेंट, एक बार मैं फिर आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे मटेरियल रिक्वायर्ड अगर आप लोगों को कहें कि इसको आप मत लिखें, डायरेक्टली आप लोग प्रोसीजर से स्टार्ट कर लें, तो आप लोगों ने प्रोसीजर से स्टार्ट कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे वही एग्जामिनर्स आप लोगों को पेपर चेक करेंगे, जो इंस्ट्रक्शंस वो आप लोगों को देंगे आप लोगों ने उसी के मुताबिक चलना है। अगर वो आप लोगों को कुछ नहीं कहेंगे तो आप लोगों ने प्रॉपर प्रेजेंटेशन देनी है। सो प्रॉपर प्रेजेंटेशन ही फिर आप लोग के मार्क्स को गेन करेगा। सो प्रोसीजर के जो है 5 मार्क्स हैं,
ये देखिएगा। एंड डायग्राम या ऑपरेटर सेटिंग के 2 मार्क्स हैं, ऑब्जर्वेशन के 3 मार्क्स हैं, रिज़ल्ट के 2 मार्क्स हैं। सो डियर स्टूडेंट, बहुत से बच्चे हैं उनको ये कन्फ्यूजन होती है कि उन्होंने पूरे साल ना अकेडमी में एंड स्कूल्स में कोई प्रैक्टिकल अटैम्प्ट नहीं किया होता, तो या तो वो फ्री टेंशन होते हैं या कुछ स्टूडेंट जो टेंशन लेकर बैठे होते हैं कि हम लैब के अंदर किस तरह से प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। तो मेरा बच्चा, अगर आप लोग बहुत ध्यान से अपनी कॉपीज़ को भी अच्छे तरीके से रिव्यू कर लोगे, उसके प्रोसीजर्स को, मेन पॉइंट्स को, ऑपरेटर्स के नेम को सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन कर लोगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों के मार्क्स आ जाएंगे। क्योंकि प्रोसीजर प्रैक्टिकल तो मे बी आप लोगों का ग्रुप में हो जाएगा, लेकिन प्रोसीजर एंड ऑब्जर्वेशन रिज़ल्ट आप लोगों को ख़ुद अपने पेपर पे लिखना होगा, जो कि 2 यानी शीट्स पे ये आप लोग को गिवन होंगे। सो दोनों आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स को इसी शीट्स के ऊपर करना है। अगर आप लोगों को प्रोसीजर्स आता होगा, ऑब्जर्वेशन एंड डायग्राम से आप लोगों ने कॉपी के अंदर किया होगा, तो आप लोगों को इसके मार्क्स मिल जाएंगे। सो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बार कॉपी का रिव्यू फिर बता दूंगी। यही एक्सपेरिमेंट जो प्रोसीजर बच्ची ने लिखा है वो मैं आप लोगों को कॉपी के अंदर दिखा दूंगी कि आप लोगों ने किस तरह से करना है। मे बी कि जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल नहीं किया होगा तो वो कॉपी के रिव्यू से भी हेल्प ले सकते हैं। सो लेट आई विल डिस्कस दिस प्रैक्टिकल इन द कॉपी। ओके, आप लोग देख रहे हैं यही प्रैक्टिकल जो अभी आप लोगों को मैंने उसका प्रोसीजर बताया है वो कॉपी के अंदर लिखा हुआ है। आप लोग चाहें तो यहीं से प्रोसीजर देख लें, ऑपरेटर्स भी आप लोग यहीं से याद कर सकते हैं, एंड प्रेजेंटेशंस किस तरह से देनी है वो आप लोगों को मैंने बता दिया है। जस्ट आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी कि इन्होंने यहाँ पर रीडिंग का नहीं बताया, तो आप लोग अगर उसको कहीं से भी देख लें या जो आप लोगों को प्रैक्टिकल्स दिए जाते हैं यूट्यूब पे, वहाँ पे भी आप लोग इन एक्सपेरिमेंट्स को देख कर आप लोग कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिस्कस कर देती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि थर्मामीटर को लेना है एंड यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब को लेना है। दोनों को यानी कैपिलरी ट्यूब को आप लोगों ने इंसर्ट कर देना है एक यहाँ पर फ्यूजन ट्यूब के अंदर, और फ्यूजन ट्यूब के अंदर क्या होगा, इथाइल अल्कोहल ऑलरेडी होगा यहाँ पे। सो आपने कैपिलरी ट्यूब को इथाइल अल्कोहल के अंदर थोड़ा सा डिप कर देना है। साथ में ही आप लोगों ने थर्मामीटर, ये आप लोग देख सकते हैं, उसको टाइट कर देना है, बांध देना है किसी धागे के साथ या किसी भी रबड़ बैंड जो होता है आप लोगों का रिंग, रबड़ रिंग के साथ आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से बांध देना है। अगर आपके पास रबड़ नहीं है तो थ्रेड के साथ ही बांध दें। अब ये 3 चीज़ों के आप लोगों ने नेम अपने माइंड में रखना है। इसको आप क्या कहते हो, कैपिलरी ट्यूब, और ये जो है आप लोगों के पास फ्यूजन ट्यूब है, थ्रेड या रबड़ रिंग, ये थर्मामीटर है। इसके अंदर जो केमिकल है उसको इथाइल अल्कोहल कहेंगे। सो यहाँ पर प्रैक्टिकल आप लोग देखें किस तरह अटैम्प्ट करना है। आप लोगों को एक स्टैंड गिवन होगा लैब में, आपने यहाँ पे एक बीकर ले लेना है, वायर गॉज के अंदर इस बीकर को रख देना है आप लोगों ने। उस बीकर के अंदर थोड़ा सा वाटर होगा, उस वाटर के अंदर आप लोगों ने ये जो आप लोगों ने अटैच कर दिया था थर्मामीटर और कैपिलरी ट्यूब को, उसको डिप कर देना है। और यहाँ पर जब आप लोग फ्लेम ऑन करेंगे बर्नर के ज़रिए तो वो फ्लेम उसको हीट करना शुरू कर देगा। जब आप उसको वो हीट स्टार्ट हो जाएगी तो आप लोग देख सकते हैं कि कैपिलरी ट्यूब के अंदर यानी बबल्स आना शुरू हो जाएंगे। ऑब्वियसली जब आप लोगों का बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट होगा तभी बबल्स बनेंगे। जब बबल बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो थर्मामीटर जो आप लोगों ने वहाँ पर फ्यूजन ट्यूब के साथ अटैच किया था, तो वहाँ पे आप लोग बेटा देख सकते हो कि जो रीडिंग गिवन है उसी रीडिंग को आप लोगों ने लिख देना है। इस एक्सपेरिमेंट को आप लोगों ने 2 टाइम्स रिवाइज़ करना है। फर्स्ट रीडिंग आप लोगों ने टेम्परेचर की लिख लेनी है जो कि आपको मैंने उस स्टूडेंट की दिखाई है। देन आप लोगों ने सेकंड रीडिंग भी लिख देनी है
2 रीडिंग्स आप लोगों से वो लाजमी पूछेंगे। यहाँ पर एक बार मैं फिर आप लोगों को दिखा देती हूँ कि उन 2 रीडिंग्स को जब आप लोग लिख लोगे देन आप लोगों ने उनको 2 पर डिवाइड करके जो एवरेज रीडिंग आ रही है उसको आप लोगों ने लिख देना है। इस ऑब्ज़र्वेशन के आप लोगों को इसी तरह से आप लोगों ने लिखना है तो आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि ऑब्ज़र्वेशन का जो पार्ट है वो मिस कर देते हैं, लिखते तो वो यही है लेकिन उसको आप प्रोसीजर में लिख देते हैं। ये टोटली रॉन्ग है। आपको पता है कि अगर आप मेन एक हेडिंग देंगे ऑब्ज़र्वेशन की, फिर एक टेबल बनाएंगे, सो उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, यहाँ से आप लोगों ने देख लिया है ये ऑपरेटर्स के नेम्स भी आप लोगों ने देख लिए हैं। यहाँ पर आप इसको अच्छे तरीके से अपनी कॉपी के अंदर जो भी आप लोगों का बना होगा उसको रिव्यू कर लें। आप बहुत ध्यान से ये प्रोसीजर पढ़ लें। लेकिन ये प्रोसीजर एक पैराग्राफ में है, आपने पेपर में पैराग्राफ में नहीं लिखना, आपने पॉइंट वाइज लिखना है, स्टेप वाइज 1 2 3 4 5 इस तरह करके लिखना है ताकि आप लोगों को मार्क्स अच्छे मिलें। आप लोगों ने अच्छे मार्क्स के लिए स्ट्रगल करनी है, गुड प्रेजेंटेशन देनी है, मार्कर यूज़ करना है ताकि आप लोगों के पेपर प्रेजेंटेशंस पे बहुत ज़्यादा यानी इम्प्रेशन पे जाए और वो आप लोगों को मार्क्स दें। सो ये था हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 1। अब हम जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की तरफ जो कि क्लास 10 से आएगा। यहाँ पे आप लोग देख लें कि दोनों ही में ऑप्शन है। स्टूडेंट ने यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन किया है, आइडेंटिफाई द कीटोन्स यूजिंग द 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट। यानी डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट से कीटोन्स की शिनाख्त कीजिएगा। यहाँ पर भी सेम वही प्रोसीजर है। ऑपरेटर्स में क्या गिवन है, टेस्ट ट्यूब्स प्लस इट्स होल्डर्स, यानी टेस्ट ट्यूब्स को होल्ड करने के लिए बर्नर है, वाटर जो मैच बॉक्स है, ड्रॉपर है। केमिकल में हमारे पास क्या है, फ्रक्टोज सॉल्यूशंस है, डिस्टिल्ड वाटर है, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, केमिकल ये है एथेनॉल, कंसनट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड है। सो प्रोसीजर आप लोग देख लें। स्टेप 1 में टेक द 0.25 ग्राम ऑफ द 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल in 5 centimeter cube ethanol and add the 8 to 10 drops of the concentrated sulfuric acids carefully. Step number 2, take the 2 centimeter cube of the 95% ethanol and add a few crystals of the fructose, shake it well. Step number 3, now add the 3 centimeter cube of the 2,4 nitrophenyl's hydrogenes reagent in above mixture and shake well. If no precipitate appears immediately, allow the solution to stand for a few minutes. If no precipitate appears, then dilute the solutions with the 1 m sulfuric acids. So observation में आप लोगों ने लिखना है, I have observed that by performing the experiments orange precipitate is formed. So result है आपके पास, fructose gave the orange precipitate with the 2,4 dinitrophenyl hydrogenes confirming the presence of the ketonic groups. यानी यही आप लोगों से उन्होंने मांगा था कीटोन्स के बारे में। तो आप लोग कह सकते हो कि आप लोग के पास कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है क्योंकि आप लोगों के पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका ऑरेंज कलर आ चुका है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑरेंज कलर फ्रक्टोज की जो आपको दे रहा है, तो वहीं से आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि दिस इज़ द एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कीटोनिक ग्रुप्स। सो डियर स्टूडेंट, ये था आप लोगों का एक्सपेरिमेंट के सॉल्यूशंस, यानी दोनों एक्सपेरिमेंट जो आप लोगों को इस पेपर में गिवन है उसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो ऑप्शंस के हैं वो मैं आप लोग से डिस्कस करूँगी। यानी इस वीडियो में मैंने आप लोगों से क्लास 9th का एक्सपेरिमेंट नंबर 5 डिस्कस किया था एंड जो क्वेश्चन नंबर 2 में क्लास 10th का जो एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया है वो चैप्टर नंबर 11 से है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से चैप्टर नंबर 6 का एंड चैप्टर नंबर 10 का जो ऑप्शंस के प्रैक्टिकल्स हैं वो डिस्कस करूँगी कि उसको आप लोगों ने किस तरह से प्रेजेंट करना है।
मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। आप लोग सब्सक्रिप्शन में जस्ट आप लोग यहाँ पे अपनी इसको बहुत अच्छे तरीके से जब करके जाएंगे तो इंशाल्लाह आप फुल 30 मार्क्स गेन करेंगे। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहें। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि आप लोगों के लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।